वापिस से फिर से ये क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा शांति रखूँ एकदम। तो कंडक्टिविटी के बारे में, मोलर कंडक्टिविटी के बारे में क्वेश्चन है और ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का कोलराउस का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ मैंने एक पेस्ट किया था एनसीईआरटी का, मतलब ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का नहीं है बट, और ये एनसीईआरटी का नहीं है बट ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद में आप इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर ये वाला क्वेश्चन करने के बाद में आप एनसीईआरटी में जाके वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एनसीईआरटी के इनबॉक्स वाले क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको सारे के सारे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसको ब्रेक करेंगे ना तो 2H+ मिलेंगे, H2SO4 को ब्रेक कर रहा हूँ मैं, और एक सल्फेट मिलेगा। ठीक है, और उसकी वैल्यू X के बराबर है। कोलराउस यही बोलता है आयंस में तोड़ दो। 2 पोटेशियम मिलेंगे, एक सल्फेट मिलेगा और उसकी वैल्यू Y है, और एक CH3COO नेगेटिव मिलेगा और एक K+ मिलेगा, उसकी वैल्यू Z है। और अब अपने को निकालना कितना है, CH3COO और H+ का निकालना है। जो काम के हैं, जो क्वेश्चन में दिए हैं उसको पॉजिटिव मानेंगे और जो हटाने हैं उसको नेगेटिव मानेंगे। हाँ, जो हटाना उसको तो माइनस ही करेंगे, सीधी सी बात है। तो चाहिए क्या, CH3COO नेगेटिव चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, Z से मिलेगा। Z से मिलेगा, कितने CH3COO चाहिए, एक चाहिए, दिए कितने, एक दिया है, तो सिंपल Z लिख दो। ठीक है, आगे प्लस कुछ नहीं लिखा, मतलब आगे प्लस है, चलो प्लस लिख दिया आगे। उसके बाद में एक H+ चाहिए, H+ कहाँ से मिलेगा, ऊपर वाले से चाहिए, X से मिलेगा, तो X को H+ चाहिए, जो चाहिए उसको तो प्लस लगाना है, चलो X लगा दिया। लेकिन H+ नहीं, यहाँ तो 2 H+ दिए हुए, तो अपने को एक H+ चाहिए, तो X को 2 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में जैसे ही अपन ने ये लिया CH3COO लिया, तो अपन खाली CH3COO नहीं लिए, अपन पूरा Z लिए, मतलब साथ में पोटेशियम भी आ गया, साथ में पोटेशियम आ गया। अब पोटेशियम को हटाना है, हटाओगे तो कहाँ से हटाओगे, पोटेशियम हटाने के लिए कहाँ से मिलेगा, जैसे अपन यहाँ से H+ लिए थे, साथ में सल्फेट भी आ गया। तो अगर इस पोटेशियम को हटाना है तो कहाँ से हटाओगे, इस वाले से हटाओगे। लेकिन यहाँ तो पोटेशियम 2 दे रखे हैं, अपने को तो एक पोटेशियम ही हटाना है, तो हटाने वाले को माइनस और आगे बाई 2। अब ऐसा ऑप्शन कौन सा है, तो X - Y/2, इसको मिला के लिख सकते हैं, और प्लस में Z आगे लिखो या पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4th ऑप्शन। ठीक है, ऐसे ही करने, सारे क्वेश्चन ऐसे करने होते हैं। अब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दी होती तो अपन इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रख के सॉल्व कर देते। इस टाइप का न्यूमेरिकल वैल्यू वाला क्वेश्चन 2021 में आया था, आपको याद हो तो वो जाके आप कर लीजिए अभी। अगला क्वेश्चन केमिकल काइनेटिक्स है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। बोल रहे हैं 40 ग्राम से 10 ग्राम होने में कितना टाइम लगेगा। तो 40 ग्राम जब भी है वो पहले 20 ग्राम होगी, हमेशा आधी होगी, और 20 ग्राम के बाद में 10 ग्राम होगी। चलो 40 से 20 ग्राम होने में जो टाइम लगेगा उसको बोलते हैं T½ 20 ग्राम से 10 ग्राम होने में टाइम लगेगा T½ आधे होने में लगेगा को टाइम को हाफ लाइफ बोलते हैं। तो टोटल टाइम कितना लग गया 40 से 10 होने में, टाइम पीरियड का 2 गुना। अब टाइम पीरियड फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन में क्या होती है, आपने फॉर्मूला रट रखा है 0.693 अपॉन K, और K की वैल्यू यहाँ दे रखी है 2.3 इंटू 10 की पावर -3, 10 की पावर -3 ऊपर चली जाएगी तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 693, ठीक है, अपॉन 2.3। और ये 23 है, 23 और 23 कितना हो जाएगा 46, 46 और 23 मतलब 23 का पहाड़ा लिख रहा हूँ तो कितना हो रहा है 69 हो रहा है। तो ये कितनी बार कट रहा है, 3 बार कट रहा है, 3 बार नहीं 300 बार कट रहा है। 300 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 600। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था, राउंड फिगर लिया है तो 1-2 का फर्क पड़ रहा है, ऑप्शन भी बहुत दूर दूर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है एक एक्टिवेशन एनर्जी, ये इसकी 0 है। एक्टिवेशन एनर्जी का अपने पास में एक ही फॉर्मूला पूरी केमिस्ट्री में, log of K2 अपॉन K1 इक्वस टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। अब अपने को क्या करना है, बोला है EA 0 है, इसकी क्या है EA 0 है, तो यहाँ 0 रख दोगे आप, यहाँ 0 रखते ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, मतलब log K2 अपॉन K1 कितना हो जाएगा 0 के बराबर। अब 0 को आप क्या लिख सकते हो, कौन से log की वैल्यू 0 होती है, तो अपन बोलते हैं log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो log K2 अपॉन K1 इक्वस टू log 1। 0 को ऐसे लिख सकते हैं log 1, मतलब log 1 की वैल्यू भी तो 0 होती है, तो log से log अब सिंपल कट कर सकते हैं, तो K2 बराबर K1 आ जाएगा, K2 अपॉन K1 बराबर 1, तो K2 बराबर K1। मतलब अगर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 0 है तो K1 और K2 में कोई फर्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर भले कितना ही चेंज हो जाए। ठीक है, 200 से 4 कर लो, कितना ही कर लो, तो अपने को K1 तो दिया है, K2 पूछ रहा था, तो K2 उतना ही होगा जितना K1 था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन सरफेस केमिस्ट्री से। सरफेस केमिस्ट्री में अपने को पता है फ्राइंडलिक की इक्वेशन क्या होती है, x/m इक्वल्स टू के पी की पावर 1/n। एक तो ये याद रखते हैं अपन, एक इसका लॉग लेके ये याद रखते हैं एनसीईआरटी से। अब वन और इस ये ग्राफ याद रखते हैं, और एक इसकी पावर होती है 1/n, ये याद रखते हैं। इस 1/n की जो पावर होती है ना, उसकी वैल्यू होती है 0 से लेके 1 तक, और मोस्टली कितनी होती है 0.1 से 0.5 के बीच होती है। तो अब आपको इक्वेशन दे रखी है, तो x/n यही तो इक्वेशन है, x/m के पी की पावर 1/n। अब 1/n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0.1 और 0.5 के बीच की होनी चाहिए। अब देखो ये तो 2.5 है, 0.5 से बड़ी है, -1 है, आंसर में नहीं आ सकती, माइनस वाली नहीं आ रही है। तो 0.3 0.3 क्या 0.1 और 0.5 के बीच में आती है, यस बिल्कुल आती है, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इसने क्या कर दिया, थोड़ी चालाकी कर दी। एक तो इक्वेशन आपसे पूछ ली क्या होती है इक्वेशन, x/m इक्वल टू के पी की पावर 1/n होती है। फिर बोला कि 1/n की वैल्यू भी याद रट के आओ आप, तो दोनों चीज़ें एक साथ पूछ ली आपसे। चलो अगला क्वेश्चन इजी है, पैरामैग्नेटिक कौन सा है, एमओटी का क्वेश्चन है। पैरामैग्नेटिक आपको पता है O2 का मॉलिक्यूल जो होता है पैरामैग्नेटिक होता है। रीजन क्या होता है, π*2px में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और π*2py में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैंने आपको रटने को बोला था, ठीक है। बाकी आप अनपेड इलेक्ट्रॉन वो काउंट करके भी, क्योंकि इसमें 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं O2 में, इतना याद रखते हैं अपन लोग, क्योंकि अपन अब नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, और O2 जैसे मॉलिक्यूल को, तो क्योंकि एमओटी O2 के लिए ही बनी है, तो O2 के लिए तो याद रखेंगे ना कि 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कौन से ऑर्बिटल में होते हैं, π*2px और π*2py में होते हैं। अगला डायपोल मोमेंट का ऑर्डर, ठीक है। डायपोल मोमेंट के बारे में डायपोल बहुत बारी बात कर चुके हैं, तो इसको म्यू से बोलते हैं, और म्यू इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा En होता है। और जिसकी साइड एटम सेम हो, और लॉन पेयर 0 हो, उसका म्यू 0 होता है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो यहाँ BF3 जो दिया है, BF3 का क्या है, साइड एटम सेम है और लॉन पेयर 0, इसलिए इसका म्यू 0 है, और जिसका 0 उसको सबसे पीछे पटको, तो इसके ऑप्शन में और इस ऑप्शन में 0 है पीछे। दूसरा रीजन, अपन जब क्वेश्चन किए इतने सारे, अभी 253 क्वेश्चन कर रहे हैं अपन, तो NH3 और NF3 का क्वेश्चन 3 बार कर चुके हैं अपन। NH3 और NF3 में से NH3 का ज़्यादा होता है, NCERT में पूरा पैराग्राफ लिखा है। क्यों, क्योंकि NH3 में सारी डायरेक्शन सेम होती है, ये पहले भी अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो NH3 का ज़्यादा होगा NF3 से, सेकेंड ऑप्शन। अगला ये डिट्टो NCERT का है, अपने को रट लेना होता है, ठीक है। क्लोराइड ऑब्टेन्ड बाय द क्रिस्टलाइजेशन कौन सा नहीं होता है, आई थिंक MgCl ऐसा कुछ होता है, इसका MgCl2 या MgCl4 था, मैग्नीशियम का ही था, मुझे याद है जितना तक। आप एक बार कर लेना, कंसिडर मतलब एक बार कंपेयर कर लेना, ठीक है, NCERT से। अगला बोलता है ये सारे एलिमेंट दिए, उसमें से है ना इस टाइप का कौन बनाएगा, मतलब कि MCl.H2O कौन बनाएगा, मतलब कि पानी को अपने पास कौन लेके आएगा। पानी को वही ज़्यादा लेके आएगा अपने पास में जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, और हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो ऊपर वालों की ज़्यादा होती है। हाइड्रेशन एनर्जी होती है चार्ज अपॉन साइज टाइप से, साइज़ पे ज़्यादा डिपेंड करती है। तो छोटा होगा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है, वो वाटर मॉलिक्यूल को ज़्यादा इकट्ठा करता है। आपने देखा होगा, हमने पहले भी एक क्वेश्चन किया है जिसमें अपन लोग इसकी आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं, फर्स्ट डे के सारे एलिमेंट की। तो लिथियम के बारे में बोलते हैं आयनिक, सबसे कम आयनिक मूवेबल होता है वो। क्यों आयनिक कम मूवेबल होता है, क्योंकि आयनिक मूवेबल कम इसीलिए होता है क्योंकि वो जितना छोटा होता है ना, उतना ज़्यादा पानी इकट्ठा करता है, उतनी ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होती है, वो पानी के मॉलिक्यूल ज़्यादा इकट्ठा कर लेगा, तो अपनी साइज में बढ़ जाएगा तो मुश्किल से चल पाता है। तो आयनिक मूवेबिलिटी वाला क्वेश्चन पहले 2 बार कर चुके हैं, इंपॉर्टेंट भी है, साथ में अभी यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगला ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें pH पूछिए, बेस दिया है, तो इसमें किसकी कंसेंट्रेशन दी होगी, Na+ की कंसेंट्रेशन और OH- की कंसेंट्रेशन। OH- की कंसेंट्रेशन कितनी दी है, 0.01। क्या 0.01 को 10⁻² लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो OH- कितनी हो गई, 10⁻² हो गई। OH 10⁻² है, तो POH इससे निकल सकती है क्या, POH आ जाएगी 2, और pH + POH मिला के होते हैं टोटल कितने, 14 होते हैं। तो pH अपने को फाइंड करनी है, और POH 2 है, तो pH कितनी आ जाएगी, 12। इतना आसान तो क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, फिर से आयनिक इक्विलिब्रियम का ही क्वेश्चन है, ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस, इसमें से कौन सा नहीं है। ब्रोंस्टेड एसिड का मतलब होता है जो H+ दे सकता है, ब्रोंस्टेड बेस का मतलब होता है जो H+ ले सकता है। तो अपने को ऐसा एलिमेंट ढूंढना है चारों ऑप्शन में से जो H+ दे और ले दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता है। जो दोनों एक साथ करेगा उसको बोलेंगे ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस कपल बोलेंगे, ठीक है। और उसके बाद NH3 है ना,
दे सकता है, दे के क्या बनाएगा, NH2-1 बनाएगा, और लेगा तो NH4+ बनाता है, इसको प्रोटोनियम आयन बोलते हैं, इसके बारे में बहुत पढ़ते हैं अपन। ये भी है ना, दे सकता है तो क्या बनाएगा, SO4-2, और जब लेगा तो क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा। तो H+ दे भी सकता है, ले भी सकता है, तो ये तो ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस है। अगला ये भी दे सकता है तो क्या बनाएगा, CO3-2, और जब लेगा तो क्या बनाएगा, H2CO3 ले सकता है। ये दे सकता है बिल्कुल, Cl- बनाएगा दे करके, लेकिन ले नहीं सकता, H2Cl ऐसा कुछ बनता नहीं है। तो यही अपना आंसर होगा, जो दे और ले दोनों नहीं सकता। अगला क्वेश्चन जो है, ये जो क्वेश्चन है ना, इसको अलग अलग टीचर्स अलग अलग मेथड से कराते हैं, लेकिन मेरा मेथड तो फिक्स रटा रटाया मेथड होता है मेरा। इसमें मैं देखता हूँ कि ये बोलता है, जैसे देखो इसमें क्या होता है, एक तो चीज़ कॉमन होती है, जैसे यहाँ फ्लोरीन कॉमन है, जो कॉमन है उसको मैं बोलता हूँ बी, ठीक है। अब एक होता है किस में किसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है, अब AB2 की निकालनी है, ठीक है, यहाँ पे मतलब CaF2 की निकालनी है, किस में निकालनी है, NaF में, ठीक है। अब Cb इसका कंसंट्रेशन देगा वो, ठीक है, और इसकी Ksp देगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो अगर AB2 में Cb की आए, A मतलब एक कोई भी अलग मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ कैल्शियम है, B मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, C मतलब कोई भी मॉलिक्यूल, जैसे यहाँ सोडियम हो गया, कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन अब यहाँ B दोनों में कॉमन होगा, यहाँ पे भी फ्लोरीन था तो यहाँ पे भी फ्लोरीन है, मतलब दोनों में कॉमन हो। AB2 में Cb की अगर सॉल्युबिलिटी पूछे तो फॉर्मूला होता है Ksp = S-C²। मैं तो तीन ही केस बनते हैं और मैं तीनों को रट के बैठता हूँ। एक केस आपके सामने आज आ गया है, दूसरा केस, तीसरा केस जब भी आएगा मैं डिस्कस कर दूंगा, या फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं केएसपी का अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा तो उसमें बता भी दिया करूँगा, लेकिन आप ये तो रटो कम से कम, क्योंकि 3 केस ही हैं जो आते हैं, और केएसपी का क्वेश्चन हर साल सॉल्बिलिटी या केएसपी का जो क्वेश्चन है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, मतलब आता ही रहता है। आप देख के उठा के पेपर उठा के देख लो, आईने के इक्विलिब्रियम में यही क्वेश्चन आता है मोस्टली। तो जब भी AB2 में, जैसे कि CaF2 में, इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, AB में AB की सॉल्बिलिटी, AB में AB2 की सॉल्बिलिटी, और AB2 में AB की सॉल्बिलिटी, 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक तो मैंने बता दिया आपको, AB2 की सॉल्बिलिटी अगर CB में पूछे आपको, तो Ksp = S-C²। तो आपको Ksp दिया है कितना, 5.3 × 10⁻11, और S- अपने से पूछा है, C दिया है 0.1 का स्क्वायर, सॉल्व कर दो कि तो S- आ जाएगा 5.3 × 10⁻9। बहुत आसान, जबकि टीचर कराएंगे तो बहुत लंबा खींच लेंगे इसको, इतना लंबा मैं नहीं कराता। अगला क्रोमियम की, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, तो आप निकालते हैं, क्रोमियम की x मानते हैं, ऑक्सीजन की -2 होती हैं, 6 ऑक्सीजन है, = 0, तो x आ जाएगा +12। लेकिन +12 तो अपनी क्रोमियम की होती नहीं है, तो आंसर तो +12 जाना ही नहीं है। तो जब भी मैक्सिमम से भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाए, जो पॉसिबल ही नहीं होती, तो उस कंडीशन में अपन वो आंसर लगाते हैं जो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे क्रोमियम की मैक्सिमम कितनी होती है, +6 होती है, तो यहाँ +6 आंसर लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है, ये एलिमेंट है, इसमें कितने वाटर बाहर रहेंगे जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, तो ये NCERT का ही क्वेश्चन है। इसमें 1 वाटर मॉलिक्यूल होता है, कितना, 1 वाटर मॉलिक्यूल। सारे क्वेश्चन NCERT के, एक भी आउट ऑफ NCERT नहीं था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 261 क्वेश्चन है, नीट में जब आया था बहुत हार्ड क्वेश्चन के फॉर्म में आया था, और लेकिन ये NCERT में सॉलिड स्टेट जो चैप्टर है उसमें पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है 16 नंबर क्वेश्चन है, यही है डिटो, ठीक है। इसमें क्या बोला है, विथ फ्रैक्शन पूछा है, इसमें भी, यहाँ पे भी विथ फ्रैक्शन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ अपने को बोला क्या, क्वेश्चन को मैं आपको बता दूँ, निकल का ऑक्साइड जो होता है ना, वो NiO के फॉर्म में होता है, हो सकता है निकल पूरा 1, यहाँ मतलब निकल भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, जरूरी नहीं निकल हमेशा 1 में ही मिले, ये तो एक आइडियल फॉर्म है। बोलता है कि रियल में तो 0.98 के फॉर्म में मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद में बोल रहा है निकल ये तो मिल रहा है, लेकिन वो मिल रहा है Ni+2 और Ni+3 2 के फॉर्म में मिल रहा है, और ओ तो अब केमिकल फार्मूला पहले ये था, उसके बाद इस पे आए, उसके बाद इस पे आ गए। अब बोल रहा है Ni+2 कितना है, मान लेते हैं Ni+2 x है, ये अगर x है तो ये कितना होगा, भाई मेरे पास 100 रुपये थे, मैंने आपको x रुपये दिए, तो मेरे पास कितने बचे, 100 - x, यही बचे ना, तो ये 98 - x बच जाएगा। तो ऐसे पहले इसको करना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ऐसे ही करना अपने को, ठीक है। एक को x मान लो और एक को बाकी जितना भी पता टोटल में से मान लो। अब ये पूरा का पूरा एक केमिकल है, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल फार्मूला है, कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, 0 होगा। तो इसका टोटल चार्ज कितना होगा, इस पर +2 है,
+2 वाले कितने मॉलिक्यूल है, x है। इस पे +3 है, +3 वाले कितने मॉलिक्यूल है, 0.98 माइनस x है। और प्लस ऑक्सीजन तो -2 होता है, कितने मॉलिक्यूल है, 1 है, बराबर 0 आएगा। इसको सॉल्व कर दीजिए, x कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2x माइनस 3x, इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, और ये हो जाएगा 8 × 24, 9 × 27 और 2 × 29 और 2.94 -2 = 0। तो यह जाएगा -x = मतलब ऑल ओवर x आ जाएगा अपने पास में, तो x आ जाएगा 0.94, ठीक है। x आया 0.94, लेकिन x नहीं पूछा अपने से, तो अपने को पूछा है उसका फ्रैक्शन पूछा है, मतलब x अपॉन टोटल पूछा है, x अपॉन टोटल। x कितना है, 0.94 है, टोटल कितना है, 0.98 है। खाली x पूछा तो ये आंसर होता। तो अब इसको डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0.96 आ जाएगा। डिवाइड तो कर ही दोगे ना। तो ये NCERT का क्वेश्चन था, करा दिया मैंने आपको, कैसे करना था उसको आयन में तोड़ करके बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आई थिंक अब तो रिकॉर्ड हो ही गया होगा साउंड।